महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी को लेकर एकनाथ शिंदे गुट में आपस में अब तनातनी होने की चर्चा सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी अभी कह रही है कि कैबिनेट का विस्तार बहुत जल्द कर दिया जाएगा। शिंदे गुट के साथ सभी मंत्री पदों और विभागों पर सहमति भी बन चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी। 30 जुलाई आने वाली है। महाराष्ट्र में अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही हैं। पहली, बीजेपी और शिंदे गुट में आपस में सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी, शिंदे गुट के 40 विधायक बड़े अरमानों के साथ शिवसेना में बगावत करके आए थे। अब उनको संतुष्ट कर पाना एकनाथ शिंदे के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। कैबिनेट विस्तार न हो पाने की वजह से आए दिन विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है। कैबिनेट मंत्री तो कैबिनेट का एक सिस्टम रहता है आपके और जनता के, क्योंकि आपका सवाल जो है वो जनता के मन में भ्रम पैदा कर सकता है। जब कैबिनेट होती है तो चीफ सेक्रेटरी उसका सदस्य है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सब वहाँ पे रहते हैं और जिस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है उस डिपार्टमेंट के सब सेक्रेटरीज उसमें शामिल होते हैं। कैबिनेट ये कोई मजाक की बात नहीं है। कैबिनेट ये शासन का निर्णय होता है और शासन के निर्णय करने के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका उपस्थित होना, उनका रिपोर्ट आना सब इसेंशियल है। तो ये मजाक में कोई भी बोल देगा, लेकिन ऐसे सरकार नहीं चलती है। सरकार प्रॉपर कागज के ऊपर चलती है, प्रॉपर प्रोसीजर के ऊपर चलती है और वह प्रोसीजर महाराष्ट्र में पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं। शिंदे गुट के सूत्रों की माने तो बीजेपी शिंदे गुट से ज्यादा पद चाहती है। शिंदे गुट के अंदर भी मंत्री पदों को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। जो विधायक शुरुआत में बगावत करके शिंदे के साथ आए, वो चाहते हैं कि कैबिनेट में पहली प्राथमिकता उन्हें दी जाए, बाद में आने वालों को मौका बाद में मिले। शिंदे गुट चाहता है कि निर्दलियों को समाहित करने के लिए मंत्री पदों का आधा बंटवारा हो, जबकि बीजेपी अपने लिए 60% मंत्री पद चाहती है। ऊपर से शिंदे के साथ आए 40 विधायकों में से 9 विधायक ऐसे हैं जो मंत्री रह चुके हैं। इनमें से 5 तो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 4 राज्य मंत्री। कैबिनेट बनने में हो रही देरी की वजह से विपक्ष भी भांप गया है कि नए गठबंधन को पहला इम्तिहान देना कितना भारी पड़ रहा है। विपक्ष खूब तंज कस रहा है, जिसका जवाब बीजेपी और शिंदे गुट के लिए देना मुश्किल होता जा रहा है। इन लोगों की अस्तित्व की लड़ाई होगी और इनका अस्तित्व हो, इनका जमीर हो, वो तो कुचल ही दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज महाराष्ट्र राज्य कभी दिल्ली के सामने झुकी नहीं। ये लोग झुककर ही क्या घुटनों के बल वहां पर बैठे हुए हैं। 2 मंत्री की सरकार चल रही है और पूरे राज्य में बाढ़ आए हुए हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है, परिस्थिति बनी हुई है जहाँ पे उनका ध्यान देना जरूरी है, कैबिनेट का होना जरूरी है और उनको कोई परवाह ही नहीं। इस देरी पर एनसीपी मुखिया शरद पवार ने कहा कि लगता है केंद्र ने निर्णय ले लिया है कि फडणवीस और शिंदे ही सरकार चलाएंगे। उन्हें राज्य से और केंद्र से अपने सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है। चूँकि वो सत्ता में है तो हमें तो वो मानना ही पड़ेगा जो वो तय करते हैं। हालांकि बीजेपी सूत्र कह रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। इस पर चर्चा पूरी हो चुकी है और शिंदे गुट के साथ पूरी तरह सहमति बन गई है। मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है। मंत्रियों के नामों को लेकर भी अंदरूनी दिक्कत या खींचतान नहीं है। उनको हम दो हमारे दो की आदत है, इसलिए उनके मुंह से बाहर आता है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार था तभी उद्धव जी ठाकरे थे, आदित्य ठाकरे जी और रश्मि भाभी। तो मुझे लगता है हम दो हमारे दो वाला सरकार नहीं है। महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम मिलाकर अधिकतम 42 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस तरह अभी भी 40 पद खाली हैं। उद्धव ठाकरे से बगावत करके शिंदे के साथ आए पूर्व 9 मंत्रियों में से सभी को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के पास चाहे सीएम पद भले ही न हो, पर स्पीकर, उप मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तो है ही। साथ ही बीजेपी के पास ज्यादा मंत्री होंगे और उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग भी दिए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।